जय द्वारकाधीश। एक बार एक संत जा रहे थे रास्ते से, और रास्ते में 4-5 लड़के एकदम बिगड़े हुए थे। तो संत कभी टाइम पूछते नहीं है, लेकिन क्या हुआ उस दिन, उसने लड़कों से बोला, भाई समय क्या हुआ है? तो लड़के ने, उसमें से एक लड़का महा हरामी था, उसने उठा और एक लाठी मार के बोला, महाराज बाबूजी कितनी लाठी पड़ी? बोली एक। तो महाराज जी एक बजा है। संत विचार करने लगे और बाद में नाचने लगे, वाह विधाता वाह, क्या तुम्हारे दया है, आपने बहुत कृपा की मुझ पे, ऐसा करके नाचने लगे और बोलने लगे कि लाख लाख धन्यवाद विधाता, आपका लाख लाख धन्यवाद। तो लड़के ने बोला, हमने आपको लाठी मारी और विधाता को धन्यवाद क्यों दे रहे हो? तो साधु ने बोला, बेटा अगर यही 1 घंटे पहले अगर मैं आपसे समय पूछता तो आप मेरे को 12 लाठी मारते, तो 11 लाठी की बचत मेरे हरि ने कर दी। ऐसी बात है। तब आप ये सोचो कि हमारे ऊपर कोई भी संकट आता है, हमारे मतलब हम सब आ गए उसमें, पब्लिक भी और आप भी और हम भी सब आ गए। तो कोई संकट आए तो विधाता को दोष मत दो। हो सकता है आपके ऊपर कोई बड़ी आपातकाल आने वाली रहेगी और विधाता ने उसे कम करके शॉर्ट में कर दी। वैसे ही मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। एक बाप बेटे थे, दवाई की दुकान थी उसकी, और बेटा बाहर पढ़ने गए थे, विलायत पढ़ के, और सहन का पोस्ट करके वापस आया। और आने के बाद पिताजी को बोलता है, पिताजी ये क्या दुकान में सब भगवान की मूर्ति सब लगा के रखी आपने, तो आप इसको हटा दो। पिताजी ने बोला, बेटा मेरी एक इच्छा है, मैं तो आज नहीं तो कल मर जाऊंगा, लेकिन मेरी एक इच्छा आप तुम पूरी करना। तो लड़के ने बोला, बोलो पिताजी क्या है आपकी इच्छा? तो पिताजी ने बोला, एक कृष्ण भगवान की जो तस्वीर है अपने दुकान पे, उसको मत हटाना मेरे मरने के बाद, और भविष्य में तुझे कभी ऐसा तुम्हारा साइंस और वैज्ञानिक से आपको रास्ता ना मिले तुमको, तो तुम एक बार कृष्ण भगवान को आजमा लेना और बाद में तुम फेंक देना। आजमा लेना, अगर भगवान कसौटी पे तुम्हारे खरे उतरे तो आप भगवान को मानना, नहीं तो मत मानना। ठीक है पिताजी करके उसने तस्वीर रहने दी, और पिताजी 1-2 साल में मर गए। मरने के बाद बेटे की शादी हो गई थी, 1-2 बच्चे हो गए, अपना परिवार संभालने लगा और दुकान में आके हमेशा बैठता था। वैसे करते करते एक बार ऐसा समय आया, बारिश का टाइम था, ठंडी का मौसम था, रात काफ़ी हो चुकी थी, और सब लोग अपने अपनी दुकानें बंद करके घर पे जाके सो गए। और ये अपने दुकान में आधा शटर करके, उसके बाद में दोनों ताश खेल रहे थे, मतलब पत्ते खेल रहे थे वो और उसके बिगड़े हुए दोस्त। उसके बाद में अचानक ये हुआ कि एक उसी गांव में अगल बगल में कहीं गली खुशी बहुत थी उस झोपड़पट्टी में, वहाँ से एक बेटा की माँ बीमार पड़ गई। माँ बीमार पड़ गई तो डॉक्टर को बुलाया, और वो लड़का खाली 6 साल का था, खाली बोलने को सीखा था। उसने डॉक्टर को बोला, डॉक्टर साहब मेरी माताजी बहुत बीमार है, आप आके उसको दवाई दो, मेरे माँ के अलावा मेरे पास हमारा कोई नहीं है। डॉक्टर ने आके देखा और उसकी माँ को देखने के बाद बेटे को एक पर्ची बना के दी, बेटा ये दवाई लाके तुम्हारी माताजी को पिलाओ, तुम्हारी माताजी अच्छी हो जाएगी, ये दवाई नहीं मिलेगी तुम्हारी माँ मर जाएगी। क्योंकि इसके घर में और कोई था नहीं, उसके लिए बच्चे को बोला और डॉक्टर निकल गए। और वो लड़का चिट्ठी लेके ये दुकान पे आया, सब दुकानें बंद हो सकी थी, इसका आधा शटर खुला था। उसने आके बोला, भाई साहब हमको ये दवाई मिलेगी? लड़के ने बोला हाँ मिलेगी। उसने दवाई दी, और थोड़े टाइम के बाद उसकी नज़र वहाँ पे गई, वहाँ पे चूहे मारने की दवा को लेने को आया था, उसने नहीं लिया तो वापस उधर ही उसने दवाई की बोतल रख दी। अभी ये दवाई जो देने की थी वो नहीं दी, वो चूहे मारने की दवा दे दी उसने।
और थोड़े टाइम के बाद उसको ख्याल आया, अरे बाबा ये क्या हो गया, उसकी बेचारे की माँ मर जाएगी, इसका के अपने दोस्तों को हकाल दिया, सबको निकलो, तुम्हारे वजह से मेरी गलती हुई, उसकी माँ मर जाएंगी। ऐसा करके आजू बाजू सब देखा, कहीं वो लड़के का पता नहीं चला। तब ये छोकरे ने भगवान कृष्ण, उसके पिताजी जो कुर्सी पे बैठते थे ना, वहाँ पे बैठा और उसकी नज़र भगवान के फ़ोटो के ऊपर गई। तो उसने बोला, उसको याद आ गया कि मेरे पिताजी ने ऐसा ऐसा बोला था। तब उसने भगवान को प्रार्थना की, हे भगवान, यहाँ मेरा साइंस और विज्ञान कोई कुछ काम नहीं करेगा, सिर्फ आप ही हो। अगर आप हमारा एक काम कर दो प्रभु, उसकी माँ को बचा लो, नहीं तो उसकी माँ बिला वजह से मारी जाएंगी। और हे परमात्मा, अगर आप दुनिया में है तो मेरा एक काम कर दो। और वो लड़का जाते जाते भगवान ने ऐसी कृपा की, लड़का का पाँव फिसल गया, बारिश का टाइम था, लड़का गिर गया और बाटल टूट गई। टूटने के बाद लड़का वापस उसी दुकान पे आया और बोला, अंकल ये दवाई दोबारा दोगे मेरे को? तो वो लड़के ने उसको उठा लिया गोद में और भगवान को प्रार्थना की और दवाई लेके वो लड़का उसके घर पे गया, उसकी माँ को हॉस्पिटल में लेके गया, उसकी माँ को ठीक करवाया। और दूसरे दिन सवेरे वापस आने के बाद भगवान को लाख लाख धन्यवाद दिया कि हे परमात्मा, हे प्रभु, आप दुनिया में है, जहाँ कोई काम नहीं करता वहाँ पे मेरा हरि काम करता है। ऐसा लड़के ने बोला और खुशी खुशी से भगवान की भक्ति करने लगा, फ़ोटो को साफ करके हार धूप दीप अगरबत्ती सब करने लगा। ऐसी है भगवान की कहानी। तो आप लोग ये सोचो कि अगर आप दिल से और भाव से, प्रेम से अगर भगवान को याद करेंगे तो भगवान ज़रूर आएंगे। जय द्वारकाधीश, जय द्वारकाधीश।